भाषण केलं सर्व मराठीमध्ये. मी थोडासा हिंदीमध्ये बोलू इच्छितो. तुम्हाला सर्वांना जमल का? हिंदी समजते ना सर्वांना? हाँ चालेल, हिंदी चालेल, चलेगा चलेगा. आज शिव जयंती के संदर्भ में जो सत्यशोधक समाज सुधारने के लिए पहले स्टार्ट किए थे महात्मा फुले जी ने. ये सत्यशोधक जो नाम है वो ऐतिहासिक नाम है और भारत देश के अंदर जो सर्व जाति धर्म के लोगों को एकत्र लाकर उनको जागरूक करने के लिए सत्यशोधक समाज बनाए थे महात्मा फुले ने. और ये जो हमारे शिवाजी महाराज है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे सैकड़ों राजा होके गए. पेशवाई के अंदर बहुत सारे लोग राजा होके गए, लेकिन उस राजाओं के अंदर एक दलित, एक कुंभी, ऐसा समाजों के अंदर बंटवारा करके किसी को छुआछूत उस समाज में था. तो इतिहास बहुत से राजाओं का है, लेकिन आज जयंती सिर्फ राजा अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का ही जयंती हम करते हैं. इसका कारण क्या है? क्योंकि महाराजा ने पति के लोगों को एक जगह पे लाकर छुआछूत खत्म करने के लिए उन्होंने कार्य किया है. और ये जो पेशवाई जो राजा थे, उनके जो मनुस्मृति के हिसाब से उनका राज चलता था. तो महिलाओं को सिर्फ सेवा करने के इरादे से महिलाओं को चप्पल के जगह पे रखना चाहिए. हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, बाईनं कधी पण झाडू कुठे असते तिथे ठेवायचा, चप्पलाच्या झाडामध्ये बाईला ठेवायचा, बाईला आतमध्ये आणायचं नाही, बाईला डोक्यावर चढवायचं नाही, ऐसा हमारे पूर्व लोग कहते थे. तो पूर्व लोग के दिमाग में कौन डाले थे? ये पेशवाई. ये जो मनुस्मृति के जो ग्रंथ है, ग्रंथ के हिसाब से महिलाओं को एकदम नीचे रखने का काम उन्होंने किया. तो पहले माँ जिजाऊ ने अपने लड़के को तलवार लड़ना सिखाया, क्योंकि तलवार उठाने का काम सिर्फ क्षत्रियों के हाथ में था. क्षत्रियों के सिवाय दूसरा हथियार नहीं चला पाते थे. 4 वर्ण बनाए थे वो लोग मनुस्मृति के हिसाब से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. ब्राह्मण पढ़ाई करेगा और क्षत्रिय राज करेगा और वैश्य धंधा करेगा और शूद्र सबका सेवा करेगा. ऐसा उनके मनुस्मृति में था. वो मनुस्मृति को दरकिनार करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सारे जाति के धर्मों के लोगों को लेकर राज किया. इसीलिए हमारे भारत देश के अंदर कोई जयंती होती है तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की होती है. उसी हिसाब से बसवेश्वर महाराज बसवण्णा, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले सारे जातियों को एक जगह पर लाके उन्होंने एक इतिहास लिखा था. लेकिन उनका भी मर्डर ये मनुवादियों ने किया है. मनुवादी बोलेगा तो ये मनुस्मृति से चलने वाले. तो उसी के बाद बसवण्णा के बाद किसी का अगर नाम लिया जाता है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज. तो ये जो इतिहास हमारे बच्चों को हम सिखाना चाहिए. आज मैं ये दामनकर नाम का सत्यशोधक मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं को मैं एक गर्व से और एकदम कहना चाहता हूँ कि आज दामन नाके पे यहाँ पे करोड़ों रुपया लगा के बड़े बड़े मंडप लगता है, बहुत बड़े बड़े मेला लगता है. उस जगह पे एक 7 बिगाड़ी काम करने वाले, कोई मिस्त्री काम करने वाले, कोई प्लम्बर का काम करने वाले, ये सारे मजदूर मिलकर इतना बड़ा प्रोग्राम दामन नाके पे किया बोले तो एक आने वाला काम नहीं है. ये बहुत बड़ी बात है. और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का. छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाना ये बच्चों का खेल नहीं है, जिगर लगता है. और ये जिगर के साथ में हमारे जो बच्चों भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज का जो इतिहास जितना हम लोगों तक लेके जाना चाहते हैं उतना लेके जाना चाहिए, क्योंकि आगे के भविष्य बहुत ही भयावह है. क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे इतने बदनामी करते हैं लोग कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू सम्राट था, हिंदुस्तान को हिंदुत्व का राज लाना चाहता था. ये गलत है. अभी हमारे मनीष ने बताया शिवाजी महाराज किसी एक जाति के नहीं थे. एक बार कल्याण से आए थे शिवाजी महाराज के मौले और वहाँ पे धार बारा वहाँ पे उनको हराए. वो हराने के बाद
वहां से एक शिवसैनिक मतलब जो हमारे छत्रपति के जो सैनिक उसमें से एक लड़की को वहां से लेके गए, क्योंकि आगे पहले के जमाने में एक पेशवा जो राजा रहते थे गांव के ऊपर रेड मारने पर भाइयों को उठाता, लड़कियों को उठा के लेते थे, राजा लोग को पेश करते थे। उसी तरह से शिवाजी महाराज के जो सैनिक भी एक ऐसे ही किए थे, कल्याण से उठा के लेके गए और शिवाजी महाराज के सामने पेश किए। राजा हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, देखो लेके आए हम राजा के खानदान से एक लड़की। तो शिवाजी महाराज ने लड़की को देख के क्या बोला, अगर मैं मेरी माँ भी तुम्हारी जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर जन्म देता। यानी माँ का दर्जा वो जो आदमी को, जो और वो जो आया वो सैनिक को खटके मारने के लिए, शत्रु के बेटी को माँ अगर मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी बहुत ही सुंदर हुआ होता, ऐसा उनका सम्मान से बोलते थे। लेकिन बाकी के जितने राजा महाराजे थे पूरा लूट पाट के लेके जाने को लोग एंजॉय करते थे। तो इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदुस्तान के जितने भी राजा है सबसे नाम इनका अलग क्यों लिया जाता है, छत्रपति महाराज के अंदर एक इतिहास है। और हमें एक सिखाया जाता है कि ये महाराज सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। असल शिवाजी महाराज के वकील मुसलमान थे। शिवाजी महाराज के अंदर जो तोपखाना, जहाँ पे पूरा बम गोला, पूरा जंग लड़ने के लिए जो भी सामान रखा होता था, तहखाना, वो तहखाने का इंचार्ज भी वो मुसलमान था। तो ये सब इतिहास को ये लोग बताते नहीं, ये लोग सिर्फ ऊपर से जय भवानी जय शिवाजी, ठीक है भवानी भी हमारी है, शिवाजी भी हमारे, लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ के किया जाता है। तो वो पूरा इतिहास हमारे भारत देश के अंदर एक गोविंद पानसारे नाम के इतिहासकार होके गए। गोविंद पानसारे ने किताब लिखा शिवाजी कौन होता। तो वो किताब के अंदर शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास, सच्चा इतिहास था। तो वो किताब उन्होंने लिखा है और सही इतिहास दिखा रहा है, तो दुनिया को जागरूक करेगा करके यही मनुवादियों ने कुछ साल पहले गोविंद पानसारे को रास्ते पे जाते हुए एकदम 75 साल का बुजुर्ग को गोली मार के कतल। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास, सही इतिहास लोगों के पास आना नहीं चाहिए, उनके दिमाग में सिर्फ जातिवाद चलना चाहिए। यही षड्यंत्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। इससे हम लोग जागरूक रहकर शिवाजी महाराज का जो असली इतिहास है, जो सारे धर्मों को एक जगह पर लाकर वो राज किया है, इसीलिए आज ऐसे पहले मैं आपको बताया भारत देश के अंदर सैकड़ों राजा होके गए, लेकिन राजा एक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती क्यों मनाई जाती है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज इतिहासकार थे। और इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं हमारा इतिहास हम अगर नहीं जानेंगे तो इतिहास नहीं बना सकते। जो हम है, हमारा इतिहास, हमारे पूर्वजों की इतिहास हमको जानना बहुत जरूरी है। जब हम जानेंगे हमारे पूर्वजों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ और अभी क्या हो रहा है, तब जाके हम इतिहास बना सकते हैं। इसके लिए कोई भी आगे पूरी छोड़ के गया, ये हिंदू का रक्षक था, मुसलमान का दुश्मन था, ये सब बातें को अपन नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। तो इस हिसाब से आज हमारे देश में जो समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है, जो सामान्य आदमी अगर नगर सेवक के लिए भी खड़ा होता है तो उनके आंखों में खटखटाहट रहता है, क्योंकि मनुवादियों के जो दोस्त है उनको ही चुन के लाना चाहिए, बाकी जो इतिहास बारे में जो सोचते हैं उनको ऐसा बहुत सारे षड्यंत्र। तो ये सारे षड्यंत्र को हम सब लोग जानकर एक दूसरे के अंदर जागरूक करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो सत्यशोधक मित्र मंडल नाम जो लगाया उसके बारे में बहुत ही संतुष्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस हिसाब से इस चीज को दाम आज 50-50 लोग हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन अगले बार यहाँ पे हजारों की भीड़, हजारों की भीड़ यहाँ से नजर दौड़ाएंगे तो लोग ही लोग जीतना चाहिए। ऐसा अगले साल ये सत्यशोधक मित्र मंडल करना चाहिए, मेहनत करके ये जो संगठन है इसको और बढ़ाकर शिवाजी महाराज का इतिहास लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इच्छा व्यक्त करते हुए मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और ये जो 2 शब्द मेरे को आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, मैं आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र, लाल सलाम। जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जनहित समाचार YouTube चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल की वीडियो आपने पूरा देखा इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।